नमस्कार साथियों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के क्या आंसर की आ चुकी है और इसमें ज़्यादातर बच्चों ने क्या अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं आंसर किया हुए। तो मैंने इसलिए इस पे वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि क्या कुछ बच्चों की आंसर की खुल नहीं रही थी। तो सभी बच्चों ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी, तो कितना कितना उनका क्वेश्चन सही है वो उन सबको पता है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है हमारे लिए कि कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, कि हमारे इतने नंबर हैं, क्या हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें या नहीं करें। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कि जिनके नंबर कितने नंबर के बीच हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करें। तो देखिए, इसमें 3 तरह की वैकेंसी थी। वर्कशॉप की थी, असिस्टेंट ऑपरेटर की थी और हेड ऑपरेटर की थी। तो तीनों की क्या कट ऑफ यहाँ पर अलग अलग जाने वाली है, क्योंकि तीनों का एक नहीं है कि तीनों की कट ऑफ एक जाएगी। तीनों की कट ऑफ क्या है, अलग अलग हिसाब से यहाँ पर लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर वर्कशॉप की कट ऑफ देखें तो इसमें क्या है कि जिन बच्चों के अगर जनरल वाले हैं तो अगर उनके क्वेश्चन 120 से 125 ठीक हैं, ये समझ लीजिए एकदम एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे क्या हो सकती है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं होगा कि 120 से 125 इसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं ओबीसी की बात करें तो अगर उनके क्वेश्चन 115 से अगर 120 के बीच सही हैं तो बच्चे अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और एससी की बात करें तो 105 से 110 और एसटी की बात करें तो 100 से 105। अर्थात इसमें जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और उनके नंबर अगर उनके क्वेश्चन अगर इतने के बीच हैं, इस जो एक्सेप्टेड कट ऑफ दिखाई गई है अगर इसके बीच हैं, तो अपनी फिजिकल की तैयारी निश्चिंत ही शुरू कर दें। वो किसी बात की देरी ना करें, अपनी फिजिकल क्या कंटिन्यू रनिंग करनी क्या शुरू कर दें। वहीं दूसरी हेड ऑपरेटर, देखिए जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी थी इसमें क्या था कि इसमें जो है डिप्लोमे से आई थी। इसमें क्या है, साथ में डिप्लोमा में आ गया था, बीटेक का डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक हो, तो ये डिप्लोमे से आई थी। और इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भी कम थे और यहाँ पर क्या रहेगा कि इसका जो पेपर का लेवल था वो भी टफ था। तो यहाँ पर जो, और आप जानते हैं कि इसमें क्या था कि सब्जेक्ट वाइज 50% क्वालिफाई था। तो सबसे बड़ा जो इश्यूज आ रहा है बच्चों के साथ में कि वो मान लीजिए अगर किसी के 120 क्वेश्चन भी है लेकिन वो एक सब्जेक्ट में क्या है 50% क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या बच्चा बेकार है। अगर उसने एक सब्जेक्ट में भी 50% क्वालिफाई नहीं किए, चाहे उसके भले कितने क्वेश्चन है, तो वो क्या है इस भर्ती के एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 50% क्वालिफाई करना जरूरी था। तो अगर हेड ऑपरेटर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में यही कट ऑफ अगर आप देखें तो जिसके 110 से 115 क्वेश्चन सही हैं वो निश्चिंत ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वो ये ना सोचें कि हमारे नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे कम है। ओबीसी की बात करें तो 105 से 110, ओबीसी वाले क्या है 105 से अगर 110 के बीच जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो निश्चिंत ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं एससी में 97 से 103 और एसटी में 90 से 95 के बीच जिनके भी क्वेश्चन सही हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और ये क्वेश्चन है ना कि नंबर, ये क्या है क्वेश्चन है, क्योंकि 160 क्वेश्चन का पेपर हुआ था और 160 में से जिन बच्चों के भी इनके बीच कैटेगरी वाइज अगर क्वेश्चन ठीक हैं तो वो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल के लिए आप जानते हैं यूपी पुलिस ज्यादा टाइम नहीं देगी। जो भर्ती बोर्ड है वो फिजिकल की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं देता है, आपने देखा होगा। एग्जाम में भले ही टाइम लग जाए लेकिन फिजिकल बहुत जल्दी कराते हैं ये। जैसे तीसरा क्या था, तीसरी थी असिस्टेंट ऑपरेटर की। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म डले थे वो असिस्टेंट ऑपरेटर में डले थे। तो यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए ज्यादा बच्चों पर कंपटीशन है, लेकिन इसका पेपर भी थोड़ा आसान था। जो हेड ऑपरेटर है उसकी तुलना में यहाँ पर क्या पेपर आसान था, बच्चे ज्यादा थे तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या पेपर आसान था। तो अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी के 115 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। वहीं ओबीसी में अगर 110 से 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। और एससी में 100 से 105 और एसटी में 95 से 100। तो जिन बच्चों के भी अगर इस कैटेगरी वाइज अगर इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो वो अपना निश्चिंत बेधड़क क्या है अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। कभी पता चले कि दिल्ली पुलिस की तरह हो जाए कि जिनके थोड़े कम क्वेश्चन थे उन्होंने फिजिकल की तैयारी शुरू की नहीं,
उन्हें लगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी और उनका नंबर आ गया, फिजिकल में क्या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा नंबर आ जाएगा कम नंबरों में। तो ऐसा नहीं है कि आपके ज्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे तभी नंबर आएगा। और दूसरी बात, इसमें जिन भी बच्चों के मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, रीजनिंग है और जीके एंड जीएस है और क्या है आपका मैथ है। अगर मान लीजिए उसने इन तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है और मैथ में क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं किया है, अगर उसके 17 से 18 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे 40, अगर उसको 17 से 18 क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन मैथ में क्या उसके अनुसार वो डिसक्वालीफाई है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में उसके 2 से 3 क्वेश्चन 100% पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों के अगर 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में कम है, तो वो इसको लेकर उदास ना हो कि हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो वो उस लिस्ट में आ जाएंगे जिसके सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई है। तो इसलिए जिसका भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जिसके भी अगर कम है, तो वो ये ना सोचे कि मैं डिसक्वालीफाई हूं। मान लीजिए किसी के क्वेश्चन क्या 115 सही हो रहे हैं और वो क्या एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, 115 क्वेश्चन सही है और फेल हो रहा है इस सब्जेक्ट में, तो वो बिल्कुल भी उदास ना हो, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि हो सकता है कि उसको नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्या उसका स्कोर पूरा हो जाए, और हो सकता नहीं है हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन के नंबर के यहाँ पर बढ़ेंगे, तो 100% उसका नंबर आना है। तो वो कोई भी बच्चा जिसके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं और वो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल डरे नहीं, वो अपने निश्चिंत ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि संभावित कट ऑफ है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ कौन सी वैकेंसी में कितनी जाने वाली है।